पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था सिलोन उससे दोबारा फोटो लेने लगती है। तभी जाओ पूरे होश में आ जाता है। सिलोन शॉक हो जाती है लेकिन वो फिर से बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो उसे पकड़कर काफी फोटोज लेने लगती है और अपने मॉम को वॉइस मैसेज कर कहती है कि ये कुछ दिन पहले की फोटोज है जब वो ऑफिस से आकर थक कर सो गया था। उसकी मॉम रिप्लाई करती है कि उन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है तो उसका टेंशन खत्म हो गया। सिलोन मनी मन सोचती है कि अच्छे देखने से क्या फायदा, ये तो नकली मेडिसिनल वाइन बेचता है। उसके बाद वो उसे बेड पर सुला देती है और वो भी एक चेयर पर लेट जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। उसके डैड ने उसे एक बार टेडी बियर खरीद कर दिया था और कहा था कि इस बार वो इसे ही रख ले, अगली बार वो इससे भी बड़ा टेडी बियर खरीद कर देगा। सिलोन कहती है कि उसकी मॉम कह रही थी उन्हें बेवजह चीज नहीं लेनी चाहिए, उनके घर अभी बहुत ही छोटा है और उन्हें घर बदलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तभी उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा और अगले साल वो अपने खुद के घर लेंगे जिसमें उसका एक ब्यूटीफुल सा रूम भी होगा। तभी वो उसके डैड को ये प्रॉमिस करवाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें वो सैड होकर अपने डैड के दिए हुए टेडी बियर को लेकर सो रही थी। अगले दिन जाओ उठता है और जिसन को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या उसने कल चुपके से वाइन पिया था, क्योंकि सिलोन ने उसके लिए हैंगओवर उतारने के लिए सूप बनाया है और साथ ही उसका ब्रेकफास्ट भी साइड में रख दिया है। वो ब्रेकफास्ट चेक करता है तभी उसे फोन की रिंग होने की आवाज सुनाई देता है। इधर डायरेक्टर मैम और जिसन आपस में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर मैम कहती है कि इस बार वो सिलोन के लिए बुरे रिव्यूज भेजेंगे जिसमें वो कहेंगे कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम करने के काबिल नहीं है, ताकि वो उसे आस्किंग हॉस्पिटल वापस बुला ले। जिसन कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो अगर लिख देंगे कि सिलोन का परफॉर्मेंस खराब है तो आस्किंग वाले ही उसे जॉब पर क्यों रखेंगे। उसके बाद जिसन एक आइडिया निकलता है जिससे वो गाँव वालों की तरफ से रिवॉर्ड्स दिलवाएंगे। इससे डायरेक्टर हुआंग पर जरूर प्रेशर बनेगा। तभी वहाँ पर सिलोन आती है और उन्हें कहती है कि वो उनकी फिक्र ना करे, अगर वो आस्किंग हॉस्पिटल में उसकी झूठी तारीफ भेजेंगे तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। जिसन कहता है कि इसमें झूठ क्या है, वो रोज सुबह गांव के लोगों का चेकअप करके उन्हें दवाई देती है, ये अच्छी ही तो है। सिलोन कहती है कि ये उसका काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि उसके पास एक अच्छी खबर है कि रास्ता साफ हो चुका है। जिसन कहता है कि ये उन्हें पता है क्योंकि जाओ रास्ता साफ होने की वजह से यहाँ से चला गया। ये सुनकर सिलोन शॉक हो जाती है और सैड होकर उन्हें पूछती है कि क्या वो आज ही चला गया। जिसन कहता है कि रास्ता ठीक होने की वजह से उसे तो जाना ही था, क्या आज के दिन वो उसे रोकना चाहती थी। सिलोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और जाओ अपने रूम में तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है। रास्ते में वो लिन से कहता है कि वो उस दिन मीटिंग में नहीं आ पाया था तो वो अगला मीटिंग कब रख सकते हैं। लिन कहता है कि डॉक्टर सू और प्रेसिडेंट क्वीन अभी शहर में नहीं है तो उसे अगले मंडे को मीटिंग रखना चाहिए। उसके बाद जाओ उसे सिलोन के डिटेल्स निकालने को कहता है क्योंकि उसके साथ उसका हिसाब बाकी है। थोड़ी देर बाद जाओ वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ के डॉक्टर हुआंग का कार्ड देखता है और समझ जाता है कि ये वही डॉक्टर हुआंग है जिसके बारे में सिलोन ने उससे बात की थी। उसके बाद वो उसे पीछे से बुलाता है और बताता है कि वो नया प्रेसिडेंट जाओ है। तभी वो दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं। उसके बाद वो जाओ के लिए लिफ्ट खोलता है। लिफ्ट बंद होने के बाद वो जाओ को घमंडी कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जाओ अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी प्रेसिडेंट गाओ उसके पास आता है और कहता है कि उसे लिन ने बताया कि वो वापस आ गया है तो वो उससे मिलने के लिए चला आया। तभी जाओ उसे बैठने को कहता है और बताता है कि मिलने तो उसे उसको जाना चाहिए था लेकिन काम की वजह से वो जा नहीं पाया। गाओ कहता है कि उसे पता है उसे बहुत ही काम होता है इसीलिए उसके सामने अफसोस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाओ उसे रॉक टी का बॉक्स देता है और कहता है कि ये उसने रॉक माउंटेन से लाया है। गाओ मुस्कुरा कर कहता है कि वो इसे जरूर ट्राई करेगा। उसके बाद वो उसे एक फाइल देता है और कहता है कि पुराने प्रेसिडेंट का असिस्टेंट प्रेग्नेंट है इसीलिए वो छुट्टी पर जा रही है तो उसके लिए एक नया असिस्टेंट तो ढूंढना ही होगा। इसीलिए उसने HR से कुछ रिज्यूमे लेकर 3 लोगों को चुना है और वो इन 3 लोगों में से किसी एक को चुन ले। उसके बाद वो जाओ से पूछता है कि पुराने परचेसिंग मैनेजर ने उसे बताया कि उसने एक 20 स्कैनर मशीन और बहुत सारी दवाइयाँ खरीदा है लेकिन ये सब उसने किस लिए खरीदा है। जाओ कहता है कि उसे लगा कि इस बार उन्हें गाँव के क्लिनिक को भी डोनेट करना चाहिए इसीलिए उसने इतना सब कुछ खरीदा है। गाँव कहता है कि उसके डैड भी ऐसे ही थे, वो भी बहुत सारी चैरिटी किया करते थे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और सिलोन गाँव में एक पेशेंट को दवाई के बारे में समझा रही थी। तभी क्लिनिक रूम में सिलोन के लिए कॉल आता है। वो आकर फोन रिसीव करती है। कॉल कट करने के बाद जिसन उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। सिलोन
कहती है कि उसके लिए एक ट्रक भरकर पार्सल आया है। वो पार्सल रिसीव करते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि वो जाओ को नकली मेडिसिन बेचने वाला कैसे समझ लिया। जेसन पूछता है कि क्या वो सच में अनसिक हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। सिलोन कहती है कि उसने अभी अभी हॉस्पिटल का वेबसाइट चेक किया, वहाँ पर तो उसे पुराना प्रेसिडेंट ही दिखा रहा है। डायरेक्टर मैम कहती है कि शायद वो अमीर आदमी हो, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कहा होगा। उसके बाद वो सामान चेक कर रही थी, तभी उसे आस्किंग हॉस्पिटल वापस आने का ईमेल आता है। वो इस ईमेल को पढ़कर काफी खुश हो जाती है और डायरेक्टर मैम और जिसन को भी बताती है। वो भी उसके हॉस्पिटल जाने के लिए काफी खुश थे। उसके बाद सिनकट होता है और लीन आकर जाओ को बताता है कि उसके तीनों असिस्टेंट का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और उनमें से एक तो गाँव का रिश्तेदार भी था। उसके बाद वो उसे सिलोन का रिज्यूमे देता है और कहता है कि सिलोन ने यहाँ पर 1.5 साल काम किया है और अभी वो 6 महीने से ताइवान विलेज में काम कर रही है। एक पेशेंट के लिए वो प्रेसिडेंट गाँव के पास गई थी, जिसकी सर्जरी प्रेसिडेंट शो ने किया था। सिलोन के वेलफेयर का काम कब का खत्म हो चुका है और उसके ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने उसे वापस नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा था कि अभी डिपार्टमेंट फुल है। जाओ पूछता है कि उसे क्या लगता है गाँव ऐसी सर्जरी के लिए क्यों मान गए होंगे। लिन कहता है कि प्रेसिडेंट गाँव कोई डॉक्टर नहीं है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।